फिर एहसन सिंह के पास आऊंगा। जी ठीक, दो बातें हैं, एक नहीं। गायत्री प्रजापति इस मामले में भाग्यशाली हैं कि जब वो जेल गए उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के मामले में, तो नेताजी उनसे जेल मिलने गए, तो कम से कम इस मामले में वो आजम खान से बड़े हैं गायत्री। मुलायम सिंह जी गाड़ी निकलवाए, चल के गए, याद है जी, याद है। तो इस मामले में गायत्री ज्यादा शानी खान, इस मामले में गायत्री कम से कम ज्यादा खुशनसीब है। एक दुनिया देखा, हाँ, दुनिया दूसरी एक चीज मैं कहूंगा, मेरी सभा की बात आ गई एक, ठीक है, आपने अपनी बात अच्छे से रखी, आप कुशल व्यक्ति हो, आपको कोई बात दोबारा करनी जरूरत। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि मुलाकातें कैसे होती हैं जिनमें गंभीर बात होती है, जानते सब है, लेकिन अब भाई ठीक है, मैं मेहंदी साहब के तरफ होता, उनकी जगह होता तो मैं भी वही बोल रहा होता जो वो बोल रहे हैं, ठीक है। ये एहसन सिंह की जगह होता तो वही बोलता। सोनिया गांधी ने दावा किया, कलाम साहब के यहाँ कह के आई कि बाहर आके उन्होंने कहा 272, ठीक, कि मेरे पास 272 है। हम लोगों ने खबर चला दी। मुलायम सिंह ने धोबी पाट लगा दिया, उन्होंने कहा भी हम इनके प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में नहीं है। तो मुलाकात गंगाराम और चंगाराम में नहीं हुई कहीं ना, किसी घर पे नहीं हुई। जया जेटली के घर मुलायम सिंह को लाया गया और इधर से अडवाणी गए, किस अपनी गाड़ी में नहीं, जया जेटली लेने आई अपनी फिएट से, और जया जेटली के साथ बैठ के गए अडवाणी जी, वहां बंद कमरे में बात हुई और फैसला हो गया। मेरी छोटी बुद्धि कहती, बड़े सियासी मसलों पर जब बात होती है तो वो अस्पतालों के कमरों में नहीं हो सकती, जहां ठीक बात कही सुशील दुबे ने, जहां तमाम डॉक्टर, वार्ड बॉय सब लोग घूम रहे हैं, डाइटिशियन से लेके तमाम तरीके के लोग, है ना, वहां कौन किसकी बात करे। इसके अलावा आप क्या बात करोगे भाई, कैसे हैं, अरे बड़ा बताइए, अल्लाह करे आप जल्दी सेहतमंद हो, बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इसके अलावा क्या बात होगी। इतनी समझ तो लोगों में ही। खैर, एहसन सिंह, आपके अति आत्मविश्वास का कारण आजमगढ़ में क्यों? क्योंकि ये बात ठीक है, आजमगढ़ आपके लिए कभी फैमिलियर प्लेग्राउंड कभी नहीं रहा। रमाकांत जीते जरूर 9 में, तब वहां नारा लगा था, योगी जी गए थे उनके कैंपेन में, तब सांसद थे योगी आदित्यनाथ, नारा लगा कि बाबा के हाथ में भाला है, नहीं, बाबा के हाथ में माला है, रमाकांत का भाला है। लेकिन अचानक से आप लोग आजमगढ़ को लेकर ज्यादा आशान्वित क्यों हो गए, उसके पीछे वजह? ये अमिताभ जी, इस तरह से विनोदपूर्ण माहौल में आज का डिबेट चल रहा है, मैं भी बड़े विनोदपूर्ण ही तरीके से इस बात को कहूंगा। कुछ बंदी होगी और कुछ इसमें हंसी भी होगी। देखिए अमिताभ जी, एक तो बाई इलेक्शन है, मतलब सरकार का इलेक्शन है, और सरकार और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास तो देने के लिए पत्र ही है, उस पर सिग्नेचर करने का पावर तो नहीं है। वहां की जनता ये जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तभी सड़कों का निर्माण होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। के साथ जो आपने धोखा किया है, जनता के साथ जो आपने धोखा किया है, आप इनको चुप कराइए, आपको अवसर मिलेगा, वो बात तो पहले अपनी। गलत बात, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता, क्या अमिताभ जी, तो जब जनता ये जान रही है, और दूसरी बात अमिताभ जी, जिस पेड़ पे पत्ते नहीं होते हैं अमिताभ जी, वहां तो पशु और पक्षी भी विश्राम नहीं करते हैं, मनुष्य क्यों जाएगा। दूसरी बात, अमिताभ जी आप चुप रहिए, बड़ा अच्छा डिबेट हो रहा है, आप कहेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। मेहदी साहब उनकी बात आ जाए फिर आप बोलो। हाँ जी, हमारी बात एक मिनट की हमारी बात है, सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरीके से माहौल है। चुनाव से पहले इन्होंने सारे सामान का दाम सस्ता किया, जैसे चुनाव खत्म हो गया इन्होंने महंगा कर दिया। ठीक है, इन्होंने राशन आगे मेहंदी साहब आगे बता, रुकना होगा, अब रुक जाइए। हाँ भाई एहसन सिंह जी। और तीसरी बात अमिताभ जी, ये जो जेल बेल और मेल का खेल है, इसको देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि जेल के बाद कैसे बेल हो रहा है,
और बेल के परिणति के रूप में कैसे मेल हो रही है। अभी भी आजम खान साहब उसी मेल को हल्का सा उसी मेल मिलाप के नाते हाथ रख दिए हैं। जैसा कि आप कह रहे थे पूरी तरह से नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि इस जेल बेल मेल के खेल में आजमगढ़ और रामपुर दोनों इनके हाथ से जा रहा है, चूंकि प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है। और तमाम मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हमको तो ये लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह उपयोग कर रहे हैं, हम इनके साथ क्यों जाए, वोट हमारा पान खाए गादी मियाँ और धक्का सहे डफाली। पान तो ये खा ले रहे हैं, मुंह तो इनका लाल हो रहा है और परेशान हम हो रहे हैं। इसी नाते अमिताभ जी, आज उत्तर प्रदेश के जो ये उपचुनाव हो रहे हैं रामपुर और आजमगढ़ में, हमारे समाजवादी पार्टी के भाई को तकलीफ तो हो रही है। यह तकलीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि सत्ता का ये चुनाव है और सत्ता में तो हम बैठे हैं। राहत और बचाव कार्य तो हम करेंगे अमिताभ जी, यही कह रहा हूं। इसी राहत और बचाव कार्य के नाते आज आजमगढ़ और रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी आपका टोटल लब्बुल आप समझ गया भैया। शानी खान साहब एक बात एक मिनट रुको। शानी खान साहब, जो बात बीजेपी कह रही है उसका वन लाइनर ये है, एक लाइन में लब्बुल लबाब ये है कि भाई जो पेड़ सूख गया उस पर तो पक्षी भी नहीं बैठता, फल क्या आएगा। वो कह रहे हैं कि आप कागज तो दे सकते हो लेकिन दस्तखत नहीं कर सकते। जनता जानती है कि दस्तखत कौन कर सकता है। खान साहब नहीं, मैंने जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति को देखा है और भाई बीजेपी के प्रवक्ता है जो बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बात शुरू में अपने ये कहा कि हमारी सत्ता है और हमारी सरकार है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी पार्टियों ने अब ये सीख लिया है कि सत्ता में चुनाव कैसे होना चाहिए। ये बीजेपी ने ही सिखाया है सबको। ठीक है। जिस तरीके से बीजेपी ने और इस सरकार में चुनाव करवाए हैं, चाहे जिला पंचायत के हो चाहे उप मुखी के हो, वो सब याद है हमें। और इसमें भी बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है। ये इसका कहने का तरीका यह है कि जो प्रशासन है वो इनके दबाव में होगा, उसकी मदद से इतने आत्मविश्वास में है। ठीक। यहाँ पर ये बात इसलिए नहीं चलेगी, खासतौर पर रामपुर में आजम खान बीजेपी के चरम काल में खुद जीते, बेगम जीती उनकी, उनका बेटा जीता, ठीक। इसलिए यहाँ इस बार आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते ना। अमित, मैं आपको ठीक है, आगे आपकी बात हम समझ गए, आपकी बात आ गई। आपने जो कहना कह दिया, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। 70,000 रेड कार्ड रामपुर की जनता को दिए थे जब आजम खान साहब ने चुनाव लड़ा। ठीक। आजम खान साहब वो कैंडिडेट नहीं थे जो 1-1.5 लाख 1.25 लाख से जीते। ठीक भैया, आजम खान साहब कम से कम 3-3.5 लाख वोट से जीते। ठीक है भैया, ठीक, आ गई बात मालिक, आ गए। दुबे जी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आजम खान मोस्ट डिमांडेड पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में अभी पिछले महीने रहे, 2-3 महीने। हर पार्टी भाजपा छोड़ के उनसे चाह रही थी कि भाई न्योता दे रही थी कि आ जाओ, क्या ये उनका इम्तिहान होगा कि रामपुर वो अपने दम पर अकेले जिता के ला पाते हैं कि नहीं। इसी से उनका शेयर मार्केट में ऊपर या नीचे क्या रेट लगेगा वो तय होगा। मैं ठीक सोच रहा हूँ? देखिए अमिताभ भैया, बिल्कुल साफ जान लीजिए, आजम खान अपने आप में संपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व है। संपूर्ण बातचीत में, चाल ढाल में, वेश विन्यास में, भूषा में, तंज में, डायलॉगबाजी में, हर चीज में वो माहिर है। जेल में रह के जीत गया। और आपने सही कहा, चरम में बीजेपी के जीते हैं, सब जिता लिया, सब कर लिया। खैर, प्रमोद कृष्णन, ये आपके जो प्रस्ताव के राष्ट्रीय पर्सनालिटी हैं देश की, बड़े, क्या नाम उनका, नाम भूल रहा हूँ अभी, अरे शिवपाल जी, सॉरी नाम भूल गया, माफ कीजिएगा। ये सब आजम खान जी के पीछे खड़े हैं। और आप देखिएगा, ये आजम खान जी का अपना चुनाव है, इसमें किसी को नहीं बुला। ये जिनको जो उनके पास अंगूर खा के आए या खीर खा के आए या वो खा के आए खजूर, वही सब आएंगे और सब मैनेज कर लेंगे। रामपुर का पूरा चुनाव आजम खान जी अपनी रंगबाजी से, अपनी मेहनत से, अपनी डायलॉगबाजी से, टोपी उतार के, टोपी लगा के, चश्मा उतार के, चश्मा लगा के, अंगोछा से पहुंच के जौहर का नाम लेके, और बकरी, मुर्गी और किताब और लाइब्रेरी। अभी देखिएगा कितने बेहतरीन डायलॉग आएंगे चुनाव में। और उनके 2 डायलॉग से, 2 आंसू से, 2 डायलॉग से ये रामपुर चुनाव तो कोई समस्या नहीं है। जो बुढ़ाऊ है इनकी तो मुकद्दर खुल गई, जो सज्जन अध्यक्ष जी हमारे हैं,
इनकी मुकद्दर खुल गई, कोई समस्या इनमें आएगी नहीं, क्योंकि जो आंसू होते हैं और नहीं, जब सुशील तो मैं एक मिनट, लेकिन क्या इसका रामपुर के अगर विजय होती तो उसका श्रेय पार्टी प्रमुख को जाएगा या वो एक्सक्लूसिवली आजम खान का पराक्रम रहेगा? आजम खान का जाएगा, पार्टी प्रमुख को बिल्कुल नहीं जाएगा। पार्टी प्रमुख का अब दुनिया जान चुकी है, पार्टी के जो बुजुर्गवार हैं उनका अब कोई रोल नहीं रह गया है सपा में, दुनिया जान चुकी है आदरणीय मुलायम सिंह जी का। और जो फिलहाल के पार्टी प्रमुख हैं उनका और आजम खान जी का कोई मतैक प्यार मोहब्बत, इसमें कई सवालिया निशान है। तो ये पूरा चुनाव रामपुर का जीत हार आजम खान जी खाते में जाएगी, न सपा के और न अखिलेश यादव की। ठीक बात। मेहंदी साहब, जो बात ये सुशील दुबे जी कह रहे हैं कि ये चुनाव आजम खान का व्यक्तिगत चुनाव है, इसको पार्टी के चुनाव या अखिलेश यादव के चुनाव के तौर पर नहीं देखा जाएगा, जो भी नतीजा आएगा। अमिताभ जी हमको पूरा सेंटेंस कर लेने दीजिएगा। भैया बोलिए, बिल्कुल बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है दुबे जी और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं आपके इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये लाइव भी चल रहा है, आजम साहब अखिलेश यादव जी अलग अलग नहीं। सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, आजम साहब ना अखिलेश जी से अलग है, ना अखिलेश जी आजम साहब से अलग। अखिलेश जी आजम साहब एक पार्टी के, एक धारे के, एक विकास। अरे भाई आप क्यों बोल रहे हैं? आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट सुशील जी, उनकी बात आ जाए, एक मिनट रुको, उनकी बात आ जाए जी। अरे सुशील जी थोड़ा उम्र का भी लिहाज करिए। क्या हम लोग अगर बोल रहे हैं, आपसे कुछ सीख रहे हैं, तो आप बीच में बाधा डालकर उसको दूसरी दिशा देने का काम करते हैं, ठीक बात नहीं। भैया मेहंदी साहब ऐसा है, आजम साहब पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। आजम साहब का जो संकेत होता है वो समाजवादी पार्टी के लिए आदेश होता है, और समाजवादी पार्टी उनसे अलग नहीं है। समाजवादी पार्टी रामपुर में जीतती है, आजमगढ़ में जीतती है, ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतना, आजम साहब का जीतना, आजम साहब का जीतना, अखिलेश साहब का। ठीक है, नंबर दूसरी एक ही माया है। ठीक है, आप मेरी बात, जहां तक बात रही रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव के विषय में, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की छोड़ी हुई सीटें, और जिस तरीके से 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और कह सकता हूं, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में उससे बड़ी जीत दर्ज करेगी। उसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको कारण ही बता देना चाहता हूं। कारण ठीक है, कारण तो आ गया। ठीक है, मेहंदी साहब उतना समय नहीं, जनता पार्टी के लोग आ गया। ठीक है, बात आ गई, आपकी बात आ गई। मेहंदी साहब अब रुकना होगा। किस तरीके का वातावरण, ठीक है, एहसन सिंह लड़ना चाहते हैं, आम जनता आगे चाहिए, मुझे चलन जाना है, अमिताभ भाई चलन जाना है। अच्छा ठीक है सुशील। एहसन सिंह साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 19 से बड़ी जीत लेके आएंगे। अब ये उनका आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास है, ये आप जानो, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे आपको वजह क्या समझ आ रही? देखिए अमिताभ जी, 19 में वो कितना जीते थे आप देखे ही होंगे। अगर इसी आत्मविश्वास से वो हैं तो हो सकता है कि उनकी पढ़ाई कमजोर हुई हो, जैसा वो कह रहे हैं कि भाई रामपुर आजमगढ़ तो जीते ही थे दोनों। हाँ, बड़े पैमाने जीते थे। देखिए 2014 में तो हार गए थे। नहीं मेहंदी साहब अभी रुकना होगा, अभी नहीं। हाँ अमिताभ जी 2014 का चुनाव रामपुर का ये हार गए थे, और आदरणीय आजम खान साहब यही थे, सिंगापुर नहीं गए थे, उसके बाद भी हार गए थे। वोट तो जनता को देना है, और जनता अब ये कह रही कि जिस तरह से अमेठी से एक राजघराने को हम हटाए हैं, उसी तरह से सैफई परिवार का डंडा ऐसे नहीं चलेगा कि वो कहीं से भी हुकूमत करे। अगर जनता नहीं आपको वोट दे रही है तो फिर आपको तो चुनाव हारना ही पड़ेगा। जी ठीक है, हार और जीत की भविष्यवाणी अलग है। मेहंदी साहब आगे बात, आगे अब समय नहीं।